Hello 7th class, welcome back on सारन classes. So 7th class, आज की साइंस की हमारी क्लास रहेगी चैप्टर नंबर 8 विंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन के लास्ट टॉपिक पे. आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे व्हाट टू डू इफ यू आर लिविंग इन अ साइक्लोन हिट एरिया. क्या करोगे आप अगर आप साइक्लोन में फंस जाओगे तो उस कंडीशन में. रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन प्रिडिक्टिंग एंड प्रोटेक्टिंग फ्रॉम द साइक्लोन. जो टेक्नोलॉजी का क्या रोल है जो पहले हमें बता देता है कि विद इन इतने डेज साइक्लोन आ सकता है. सो देखो, हमने लास्ट क्लास के अंदर टोर्नेडोज पढ़ा था, उसके अंदर भी हमने कुछ बेसिक से ऐसे पॉइंट डिस्कस किए थे कि लोगों को किस तरीके से एक्शन लेना चाहिए. तो उसको वाइड वे में हम बताएंगे विद द हेल्प ऑफ रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन प्रिडिक्टिंग द एंड प्रोटेक्टिंग फ्रॉम द साइक्लोन. हम किस तरीके से बच सकते हैं और किस तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं. तो इसमें टेक्नोलॉजी का क्या इफेक्ट होगा. ओके, सो पढ़ते हैं. सबसे पहले बात करें व्हाट टू डू इफ यू आर लिविंग इन अ साइक्लोन हीट एरिया. क्या करोगे आप जब आप साइक्लोन हीट एरिया के अंदर फंस जाते हो. सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि जो पानी है आपके पास वो कॉन्टामिनेट नहीं होना चाहिए. मीन्स वाटर खराब हो जाता है ऐसे साइक्लोन की कंडीशन में. तो हमें ये श्योर करना चाहिए कि जो पानी हम ड्रिंक कर रहे हैं वो स्वस्थ हो. So the water in such region can be contaminated. Hence, one should make sure if the water is safe and only then drink it. अगर आपको लगे कि पानी सही है तो ही आप पियो, अदरवाइज नहीं. One should stay away from the power lines, from electrical switch of any kind. किसी भी टाइप का स्विच हो इलेक्ट्रिसिटी का, उससे दूर रहो. One should stay at home or at the shelter and should not move out अननेसेसरी. भाई जितना पॉसिबल हो घर पे रहो और ऐसी जगह पर शेल्टर लो जहां पर आपको सेफ फील हो. बिना वजह बाहर मत जाओ. देन नेक्स्ट है वन शुड नॉट पुट अननेसेसरी डिमांड फॉर टू द रेस्क्यू टीम एंड शुड कोऑपरेट विद देम. भाई ऐसा नहीं कि अपने फायदे के लिए रेस्क्यू टीम को बोलो हमारे लिए खाना ले आओ, हमारे लिए ये ले आओ, हमारे लिए दूध ले आओ. नहीं, ऐसे उनको अननेसेसरी उनके सामने कोई भी डिमांड मत करो. ना ही उनको अननेसेसरी आप कॉल करो. ठीक है, उनके साथ कोऑपरेट करके चलो. जो अदर पीपल्स है जो फंसे हुए साइक्लोन में उनकी हेल्प करो. वन शुड हेल्प ईच अदर इन सच सिचुएशन. ऐसी सिचुएशन में आपको दूसरों की भी हेल्प करनी है, खुद को भी बचाना है और दूसरों को भी बचाना है. ठीक है. सो देखो, मैंने एक पिक्चर बता रखी है आपको, इसके अंदर देखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. फर्स्टली तो आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए जो रेडियो वगैरह में सुना है उसके रिगार्डिंग. घर पे रहो, खाने वाने की चीजें सारी चीजें अपने पास रखो. ठीक है. और कोई भी इलेक्ट्रिसिटी की चीजें, विंडो वगैरह को आप शट डाउन करके रखो. जितने भी विंडो है इलेक्ट्रिसिटी की चीजों को बंद कर दो. पानी के एरिया के अंदर कोई भी ऐसी जगह पर मत जाओ, ना ही ड्राइव करो जहां पर ज्यादा पानी हो. इकट्ठा रहो फैमिली के अंदर. ठीक है. और अपने घर में अपने पेट वगैरह को, अब खुद को सेफली अंदर रखो घर के अंदर स्ट्रोंगली. ठीक है. और जितना हो सके पेट को भी, चाहे वो खुद हो चाहे वो पेट हो, उनको अच्छे से खाना दो और उनका टेक केयर करो और खुद का भी. ठीक है. समझ आ गया आपको क्या करना है अगर आप साइक्लोन एरिया के अंदर फंस जाते हो तो, या साइक्लोन के अंदर फंस जाते हो तो. इसके बाद हम बात करते हैं रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन प्रिडिक्टिंग एंड प्रोटेक्टिंग फ्रॉम द साइक्लोन. टेक्नोलॉजी का आजकल क्या रोल है जो पहले से ही प्रिडिक्ट कर लेती है कि इतने टाइम के बाद साइक्लोन आएगा. उसके लिए हमें इन सारी चीजों को ध्यान में रखना है. तो द सैटेलाइट एंड द radars have made it possible to predict cyclone ahead of time so that appropriate precautionary measures can be taken accordingly. जो सैटेलाइट होते हैं और जो रेडर्स होते हैं वो पॉसिबिलिटी होती है उनके अंदर कि वो पहले से साइक्लोन को प्रिडिक्ट कर लेते हैं. तो इसलिए वो अप्रोप्रिएट टाइम बता देते हैं कि इस टाइम पर साइक्लोन हैपन हो सकता है और अपना पीक पॉइंट ले सकता है. तो उसके अकॉर्डिंग हमें ध्यान रखना चाहिए, अपनी प्रिकॉशंस लेने चाहिए. There are now several national and international organizations that monitor cyclone related issues. आजकल तो बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बना दिए गए हैं जो साइक्लोन के इशू को मॉनिटर करके चलते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं, उन चीजों को प्रिडिक्ट करते हैं. ठीक है. ओवरऑल उनसे ओवरकम करने में हेल्प करते हैं. फिर उसके बाद है जनरली अ साइक्लोन वॉच
और अ साइक्लोन एंड द अलर्ट इज इशू एवरी 48 आवर इन एडवांस। देखो कितने 48 आवर में, 48 आवर पहले ही आपको एडवांस में सूचना दी जाती है कि साइक्लोन आ सकता है, इस एरिया में खुद को वहां से हटाओ और ऐसी सेफ जगह पर खुद को लेके जाओ। इफ अ स्ट्रॉम इज एक्सपेक्टेड इन अ एरिया, हाँ किसको छोड़ के, स्ट्रॉम का पहले पता नहीं लगा सकते, स्ट्रॉम को बस एक्सपेक्ट कर सकते हैं लेकिन उसका बहुत ही कम चांस होते हैं उसके एक्सपेक्ट के, ठीक है। दूसरा है देन अ साइक्लोन वार्निंग इज इशूड बिफोर 24 आवर्स, दिस वार्निंग इज देन ब्रॉडकास्टेड इन द एरिया आफ्टर इंटरवल ऑफ हाफ एन आवर और 1 एन आवर। अगर पहले से ही 24 आवर अगर हमारे पास से इशू आ जाता है साइक्लोन के वार्निंग के रिगार्डिंग, तो हर आधे या 1 घंटे 1 आवर के अंदर लोगों को हर इतने ब्रॉडकास्ट किया जाता है कि भाई साइक्लोन इतने टाइम में आ सकता है, अपने आप को सुरक्षित रखे, अपने आप को बचा के रखे, अपने आप को प्रोन एरिया के अंदर ले जाए, तो ये सारी सूचना दे दी जाती है। ओके, सो समझ आ गया साइक्लोन के अंदर टेक्नोलॉजी का क्या रोल होता है और हम किस तरीके से बिहेव करेंगे, किस तरीके से अपने आप को सेफ करेंगे। होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, इवन आपको पूरा चैप्टर ही अच्छे से समझ आ गया होगा। ये था हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स के साथ। आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से साया सारन क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर।